मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट या लिपिड एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन। तो आज मालूम करते हैं कि बायोलॉजिकल रोल क्या है या फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का और अमीनो एसिड का बॉडी के अंदर। तो एक एक करके हम जानते हैं कि इनके फंक्शन क्या है। देखो हम जैसे फर्स्ट फंक्शन है किसका, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता कर रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट आपके एनर्जी का सोर्स होता है। एटीपी फॉर्मेशन के लिए नीड होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसका बायोलॉजिकल। दे आर एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल्स होती हैं उनके लिए इमीडिएट सोर्स होता है किसका, एनर्जी का। कौन, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पॉइंट, दे आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड एंड प्रिवेंटिंग कीटोसिस। जो फैटी एसिड होते हैं उनको ब्रेक डाउन कराने के लिए इसेंशियल होता है कार्बोहाइड्रेट। एंड कीटोसिस जो है उसको प्रिवेंट कराता है, रोकता है। कीटोसिस एक फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी होता है, उसको रोकने का काम कराता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट के बायोलॉजिकल रोल पढ़ रहे हैं। बॉडी के अंदर इसका क्या रोल है वो पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तीसरा, दे आर द मेजर डाइटरी फाइबर एंड द यूज फॉर द फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। जो कार्बोहाइड्रेट है आपका फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट के लिए भी जाना जाता है। चौथा पॉइंट, दे ऑल्सो सर्व एज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते रहते हैं मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर। कौन, कार्बोहाइड्रेट। भाई कार्बोहाइड्रेट का पार्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप में एक ग्लूकोज आता है ना। ग्लूकोज किसकी टाइप है, मोनोसेकेराइड का। और वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होके रहता है लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। तो ये भी इसका क्या हुआ, एक एनर्जी का सोर्स हुआ। कौन, ग्लाइकोजन, जो आपको एनर्जी रिलीज करा रहा है, एनर्जी दे रहा है, ताकत दे रहा है बोलने की, चलने की। ये सब एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी हमको यहीं से मिलती है, ग्लाइकोजन से। नेक्स्ट है पेंटोज शुगर फॉर्म ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे डीएनए आरएनए, उनके अंदर क्या है, जो पेंटोज शुगर पाई जा रही है वो क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। क्योंकि पेंटोज शुगर से ही मिलके क्या बना है आपका, न्यूक्लिक एसिड मिलके बना है। और पेंटोज शुगर क्या है आपका, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल सा। छठा पॉइंट क्या है, लैक्टोज फाउंड इन द मिल्क। जो लैक्टोज है वो मिल्क से पाया जाता है। और लैक्टोज क्या है आपका, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है, डाइसैकेराइड। सातवां पॉइंट है हेपेरिन फंक्शन एज अ फिजियोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन एक अनदर टाइप का आपका कार्बोहाइड्रेट है जो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एंटीकोगुलेंट की तरह, खून का थक्का बनने से रोकने की तरह वर्क कर रहा है। कौन, हेपेरिन। तो ये तो हमारे इम्पोर्टेंट रोल के थे कार्बोहाइड्रेट के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड या बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो जैसे स्टोरेज किसका होगा, ट्राइग्लिसराइड रिजर्व एनर्जी। जो आपका ट्राइग्लिसराइड होते हैं या क्या है, फैटी एसिड है। और ये फैटी एसिड करते क्या है, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। कौन, ट्राइग्लिसराइड अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करके रखते हैं। और जिस टाइम आप फास्ट रहते हैं, आपका साल्वेशन होता है, व्रत होता है, उस दौरान क्या होता है, यही ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन होते हैं, फैट टूटता है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि व्रत रहने से चर्बी कम होती है पेट की। क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एनर्जी का सोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या था, एनर्जी सोर्स। वही चीज़ को दोबारा रिपीट कर दिया गया। यहाँ तो क्या स्टोरेज हो गया उसकी, उसी में उसका। और वो स्टोरेज कब टूटेगा, जब आप व्रत रहेंगे फास्टिंग के टाइम पे। थोड़ा जूम कर लो आगे से, इससे क्या आवाज़ क्लियर है, आगे आएगा फिर। नेक्स्ट एनर्जी सोर्स। अब एनर्जी किसमें, जो आपके 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम के अंदर जो एनर्जी है वो पाई जाती है आपकी ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए भी हेल्प करते हैं। कौन, लिपिड। सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसकी परमिएबिलिटी के लिए भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, सिंपल सा। इस वाले के अंदर आप ये देखना कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो फॉस्फोलिपिड, यही तो फंक्शन पढ़ रहे हैं अब, लिपिड के फंक्शन। तो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन हमारी, है ना। तो ये भी इसका वर्क हो गया, रोल हो गया बॉडी के अंदर। नेक्स्ट
मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी के लिए भी रोल है इसका, किसका, लिपिड का। नेक्स्ट आती है विटामिन्स। आपको पता है विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, फैट के अंदर तो ही होंगे, तो ये भी इसका अनदर रोल हो गया, किसका, फैट का, लिपिड्स का। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल इंसोल्यूशन। इलेक्ट्रिकल इंसोल्यूशन को जनरेट करता है कौन, फैट, बॉडी के अंदर। नेक्स्ट एंजाइम सिस्टम। कुछ एंजाइम क्या करते हैं, लिपिड के फ्लो सिस्टम को बूस्ट करते हैं। बूस्ट करने के साथ साथ उसके अंदर जो कुछ पार्ट होता है वो लिपिड से मिलकर बना होता है कुछ एंजाइम, तो यहाँ भी इसका रोल है। नेक्स्ट क्या आता है सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेशन। जो हमारी सेल होती है उसके अंदर एक मेटाबॉलिज्म होता है, उसको भी रेस्पॉन्स कराते हैं कौन, लिपिड। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एंड स्टेरॉयड हार्मोन, ये बॉडी को रेगुलेट करते हैं। ये क्या है ये हमारे लिपिड के ही टाइप है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना सेल्स के लिए, अनदर पार्ट के लिए, और जो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, उनको ट्रांसपोर्ट कराना एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक, तो ये कौन कराता है, लिपिड ही कराता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट एसेंशियल फैटी एसिड। आपको पता है जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, बनते नहीं हैं, आउट ऑफ बॉडी बाहर से लिए जाते हैं वो, तो इसीलिए यहाँ भी इसका रोल है एसेंशियल फैटी एसिड के लिए, और बॉडी के लिए भी नीड होती है इनकी। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, आपके लिपिड के लिए फंक्शन थे, लिपिड के फंक्शन थे, बायोलॉजिकल रोल थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड या प्रोटीन। अब अमीनो एसिड और प्रोटीन ब्रैकेट में क्यों लिख दिया, क्योंकि 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे आप चाहे अमीनो एसिड के पढ़ लेना रोल, चाहे आप बायोलॉजिस्ट के पढ़ लेना प्रोटीन के, बात एक ही है आपकी, ठीक है। पहला रोल क्या है इसका, तो प्रोटीन एज अ एंजाइम। प्रोटीन किसकी तरह वर्क करती है, एज अ एंजाइम की तरह वर्क करती है, पहला रोल तो यही है। दूसरा प्रोटीन एज अ हार्मोन, प्रोटीन एक हार्मोन की तरह भी वर्क करती है। नेक्स्ट प्रोटीन एंड इंटरफेरेंस। जो इंटरफेरेंस होते हैं वो किसी भी डिसीज से आपको लड़ने की ताकत देते हैं, आप ऐसे समझो, वहाँ भी इसका रोल है, किसका, प्रोटीन का। नेक्स्ट प्रोटीन एंड प्रोटेक्शन। जो प्रोटीन बॉडी में मिलकर बनी होती है, और प्रोटीन का रोल क्या है, बॉडी बिल्डिंग, सेल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सेल, ये सारे वर्क किसके हैं, प्रोटीन के। प्रोटेक्शन क्या कराएगी, आपको प्रोटेक्ट करा रही है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती है प्रोटीन। नेक्स्ट रिसेप्टर प्रोटीन। कुछ टाइप की प्रोटीन कैसे होती है, रिसेप्टर की तरह वर्क करती हैं, जहाँ पे क्या होती है, ड्रग आके बाइंड होती है, तो वहाँ भी इसका रोल है प्रोटीन का। नेक्स्ट प्रोटीन एंड बायोकेमिकल इंडिविजुअलिटी। बायोकेमिकल जो इंडिविजुअलिटी होती है वहाँ भी इसका रोल है, किसका, प्रोटीन का। टॉक्सिन्स, कुछ प्रोटीन क्या होती है, टॉक्सिक नेचर की होती है, जैसे जो स्नैक वेनम होता है वो क्या है, टॉक्सिन की तरह वर्क कर रही है, वो प्रोटीन बॉडी में वर्क, इसका रोल ध्यान दें। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन, कंट्रैक्शन, ब्रैकेट में एक्टिन एंड माइसिन। ये क्या है आपकी, ये वो वाले प्रोटीन पार्ट हैं जो मसल्स को क्या कराते हैं, कंट्रैक्ट कराने का काम करते हैं, संकुचित कराने का काम करते हैं, तो प्रोटीन काम यहाँ भी है बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, सेल सिक्रेशन, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है, सेल सिक्रेशन की तरह वर्क करती है, स्मूथ टेक्सचर करने के लिए इसको वर्क करती है। तो ये क्या आपके प्रोटीन की हमने पढ़े थे बायोलॉजिकल रोल बॉडी के अंदर, ये लिपिड के थे, और वो वाले आपके कार्बोहाइड्रेट के थे। तो सब्सक्राइब कर लेना श्रीनाथ जी फार्मेसी को, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और इससे पहले जो मैंने बनाया था ग्लाइकोजेनोलाइसिस का वीडियो, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिन्हें नहीं देखा देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।